हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल की ये सीरीज में आज हम लोग आर्टिकल 1 to 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, अनुच्छेद जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो आर्टिकल 1 से 4 तक में किसके बारे में बात किया गया भाई? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में बात किया? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, बहुत क्रिस्प में समझेंगे ताकि आपको सारे आर्टिकल्स एक तरीके से समझ में आ जाए। जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 1 है, जिसमें बात किया गया इंडिया जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब कि बहुत सारी स्टेट्स को मिलाकर एक तरीके से हमारे इंडिया को एज ए यूनियन बोला गया है, ठीक है। और यही बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको बोला गया भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। कि जो भारत है दैट इज इंडिया, ठीक है, वो एक तरीके से क्या है? हमारे जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप है, ठीक है, ये संघ बोला जाए। इसी से संघवाद का ढांचा जो है वो निकल कर आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 है, उसमें यह बोला गया है कि एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि अगर भारत सरकार को कोई नई स्टेट का स्थापना करना हो या फिर कोई नया स्टेट जो है उन्होंने एक तरीके से फाइंड आउट करा है, तो उनका या उनसे रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो किस तरीके से बनाए, वो आर्टिकल नंबर 2 में डिस्कस किया गया। मतलब क्या? आर्टिकल नए राज्यों को स्वीकार करना या उसे बनाना किसके हाथ में है भाई? सेंटर के हाथ में। तो आर्टिकल 2 ये पावर देता है सेंटर को कि वो कोई भी नए स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकता है या फिर नए स्टेट को स्वीकार कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल जो 3 है उसमें क्या है भाई? कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। क्या बोला गया? कि कोई भी नए स्टेट को, मतलब पहले से जो स्टेट बना हुआ है अगर उसमें से काटकर, जैसे मान लो कि यूपी था एक स्टेट, अब यूपी से थोड़ा स्टेट जो है या थोड़ा एरिया काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, तो उत्तराखंड बना दिया गया। इसका मतलब क्या है? कि वो आर्टिकल 3 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी जो स्टेट है, पुराने स्टेट्स हैं, उन पर एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस कर उनसे एक अलग स्टेट जो है वो बना सकता है। तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, और उसके बाउंड्री को अदल बदल कर सकता है, मतलब सीमा घटा सकता है, बढ़ा सकता है। इसका मतलब नए राज्यों को बनाना और उसके सीमाओं में बदलाव करना आर्टिकल 3 जो है वो एक तरीके से पावर देता है, ठीक है। इसके पहले हमने 2 आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 समझा था, तो हम लोग आर्टिकल 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आर्टिकल 1, 2 और 3 जो भी एक तरीके से जो भी आर्टिकल 1 में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 2 में लिखा गया कि कोई अगर नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसको नाम या फिर उसको एस्टैब्लिश कौन कर सकता है? सेंटर के पास पावर है। दूसरा जो आर्टिकल नंबर 3 है उसमें यह बताया गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें अगर कोई चेंजेस करने या कोई नया स्टेट बनाना है उसमें से, तो वो आर्टिकल 3 सेंटर को ये पावर देता है। और जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 4, लॉज रिलेटेड टू द आर्टिकल 2 and 3, कि मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो भी कानून बनाएगी कौन? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लागू होगा सारे स्टेट्स में। उससे स्टेट से पूछने से कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कि कोई स्टेट से अगर कुछ पूछता भी है, ठीक है, वैसे पूछा जाता है कि भाई आखिरकार कि हम ये कानून ला रहे हैं, आपके पर्टिकुलर ये एरियाज को काटकर हम नए स्टेट को बना रहे हैं, तो पूछा जाता है उस पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है। लेकिन उसके बाद अगर बोला गया तो वो सेंटर मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 4 ये पावर देता है कि कोई भी स्टेट को एक नए स्टेट को बना सकता है और नई बाउंड्रीज को बना सकता है। उसके ऊपर कुछ भी लॉज होंगे उनको शानदार तरीके से वो बनाकर चल सकता है। तो आर्टिकल 4 ये पावर देता है किसको? सेंटर को। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा।